हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु वर्मा और आज की वीडियो हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं किस तरीके से हम लोग इंट्राडे में स्टॉक्स को फाइनलाइज करते हैं और उन स्टॉक्स में ट्रेड लेते हैं। तो आज की वीडियो बेसिकली उसी पे रहने वाली है। बट गाइस, जिन्होंने भी हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखा जिसमें हम लोगों ने कैंडलस्टिक्स को बारे में डिस्कस किया हुआ है, चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस किया हुआ है, प्लस ट्रेंड को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, हम लोगों ने उन सारी चीजों को कवर किया हुआ है। जिन्होंने हमारी उन वीडियोस को नहीं देखा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जाकर के उन वीडियोस को देखिए। मैं उन वीडियोस की प्लेलिस्ट को यहाँ पे आई बटन पे भी लगा दूंगा, आप जाकर के यहाँ से भी देख सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको हमारी ये टेक्निकल एनालिसिस सीरीज अच्छी लग रही है और वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो गाइस, बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है इंट्राडे में स्टॉक्स को फाइनलाइज करने का, या जब भी आप इंट्राडे में स्टॉक्स को पिक करोगे तो आपको उसमें लिक्विडिटी बहुत ध्यान से देखनी है। जिस भी स्टॉक में हाई लिक्विडिटी होगी वही आपको स्टॉक्स फाइनलाइज करने हैं। और लिक्विडिटी का मतलब मैं आपको यहाँ पे गाइस बता दूं जिनको भी नहीं पता है। तो लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पे ये होता है, जब भी आप किसी भी स्टॉक्स को बाय करते हो, ठीक है, या उसको सेल कर रहे होते हैं, तो उस पर जितनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है बाइंग और सेलिंग की, मतलब बायर्स और सेलर्स की, उसको हम लोग बेसिकली लिक्विडिटी बोलते हैं। जितने ज्यादा लोग उस पर्टिकुलर स्टॉक्स को बाय और सेल करेंगे उतनी ही लिक्विडिटी स्टॉक्स की होगी। तो जैसे आपको पता होगा, जो हमारे लार्ज कैप के स्टॉक्स होते हैं, मतलब जितनी भी बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं, उसमें हमारी जो लिक्विडिटी होती है काफी ज्यादा हाई होती है। सेम एज इट इज जो हमारे मिड कैप के स्टॉक्स होते हैं, मतलब जो उससे थोड़े से नीचे वाले स्टॉक्स आते हैं, उनमें लिक्विडिटी थोड़ी सी कम होती है। बट सेम एज इट इज आपके स्मॉल कैप्स के जो स्टॉक्स होते हैं उसमें लिक्विडिटी बहुत ही कम होती है। गाइस, जब भी आप इंटरडे में स्टॉक्स को फाइनलाइज करोगे या इसके स्टॉक्स को आप ट्रेड करोगे, तो आपको लार्ज कैप और मिड कैप में ही आपको ट्रेड करना है। आपको स्मॉल कैप्स और पेनी स्टॉक को बिल्कुल भी अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेटर्स होते हैं आपको यहाँ पे फंसा सकते हो और आप काफी ज्यादा इजीली मैनिपुलेट हो सकते हो। तो आपको यहाँ पे स्मॉल कैप्स और पेनी स्टॉक को बिल्कुल भी अवॉइड करना है इंटरडे स्टॉक्स में जब आप ट्रेड करोगे। तो गाइस, जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा है न्यूज सेंसिटिव। तो गाइस, जब भी आप इंटरडे में स्टॉक्स को पिक करोगे या फाइनलाइज करोगे तो आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि अगर कोई स्टॉक्स आप फाइनलाइज कर रहे हो, तो वो अगर स्टॉक्स न्यूज में है तो वो उसके ऊपर जाने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो आपको ऐसे स्टॉक्स हमेशा अपने लिस्ट में रखने हैं जो न्यूज में हो या न्यूज में कई बार रहे हो, तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं वो स्टॉक्स। तो गाइस, जो हमारा अगला है वो हमारा है वॉलेटिलिटी। और वॉलेटिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है गाइस कि कोई स्टॉक कितनी तेजी से ऊपर और नीचे मूव कर सकता है वो हमें वॉलेटिलिटी से पता चलता है। तो गाइस, जब भी आप इंटरडे में स्टॉक्स को फाइनलाइज कर रहे हो या उन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर रहे होगे, जब भी आप उन स्टॉक्स को ट्रेड करोगे इंटरडे के लिए, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है वो स्टॉक्स जितने ज्यादा वोलेटाइल होंगे आपको उतनी तेजी से उन स्टॉक्स में मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो आपको हमेशा उन्हीं स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है या आपको लिस्ट में ऐड करना है जिनमें वोलेटिलिटी काफी ज्यादा हो। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो गाइस, हमारा जो लास्ट है वो हमारा है 52 वीक्स का हाई और लो। ये हमें बेसिकली बताता है कि जो स्टॉक्स है वो उसने पिछले 52 हफ्तों में इसका जो हाई पॉइंट रहा है वो क्या रहा और जो उसका लो पॉइंट रहा है वो क्या रहा। मतलब कोई स्टॉक्स पिछले 52 वीक्स में, ठीक है, उसका जो सबसे हाईएस्ट प्राइस रहा है वो क्या रहा है वो हमें इससे पता चलता है। और सेम एज इट इज उसका लोवेस्ट पॉइंट क्या रहा है या लोवेस्ट प्राइस क्या रहा है वो हमें उसके लो से पता चलता है। और गाइज, ये डेटा आपको एनएससी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो आपको इन चार चीजों का बहुत ध्यान रखना है किसी स्टॉक्स को। जब भी आप इंटरडे में स्टॉक को आप फाइनलाइज करोगे उस स्टॉक को ट्रेड करने के लिए, तो आपको उसकी लिक्विडिटी का ध्यान रखना है, वो स्टॉक्स न्यूज में है या नहीं वो आपको ध्यान रखना है, प्लस वो स्टॉक कितना ज्यादा वॉलेटाइल है वो आपको ध्यान रखना है, प्लस उस स्टॉक्स का 52 वीक्स का हाई और लो का डेटा भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइज, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब मैं आपको एक बार इसको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ किस तरीके से आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आप ये डेटा देख सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको गूगल पे जाना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है 52 वीक्स। 52 वीक्स हाई, मैं आपको हाई का दिखा दे रहा हूँ, आप लो का भी ऐसे ही चेक कर सकते हो। 52 वीक्स हाई स्टॉक्स मनी कंट्रोल। तो आप जैसे ही ये चीज सर्च करोगे, देखिए पहले नंबर पे वो डेटा आ जा रहा है, मतलब मनी कंट्रोल की वेबसाइट आ जा रही है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे डेटा हैं जो 52 वीक्स के पे हाई पे चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको किसी भी जो भी स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हो, आपको लगता है आप उन स्टॉक्स पर ट्रेड करोगे, आप यहाँ पे उस स्टॉक्स को क्लिक करिए। और फिर क्या करना है, आपको देखना है ये जगह इस यहाँ पे देखिए। अब आपको यहाँ पे किन किन चीजों का ध्यान रखना है, थोड़ा सा ऐड है। देखिए बीटा जो हमारा होता है ये गाइस आपको वॉलेटिलिटी बताता है कि वो स्टॉक कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। तो ये जब एक से ऊपर होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। यहाँ पे फिलहाल ये 0.88 है, ये भी ठीक है, बट एक से ऊपर जो अगर है कोई भी स्टॉक का बीटा तो काफी ज्यादा अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आपको वॉल्यूम देख लेना है कि स्टॉक्स का वॉल्यूम कितना है। यहाँ पे वॉल्यूम भी काफी ज्यादा हाई है, मतलब इस स्टॉक में काफी ज्यादा ट्रेड हो रहा है, तो आपको वॉल्यूम का ध्यान रखना है।
सेकंड फिर थर्ड चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि वो स्टॉक्स न्यूज में है कि नहीं, आपको न्यूज सेंसिटिव है कि नहीं, वो भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट चीज आपको 52 वीक्स का उसका हाई और लो देख लेना है, ठीक है। और लिक्विडिटी तो गाइस अगर आप लार्ज कैप की कंपनी का स्टॉक्स पिक करोगे, जाहिर सी बात है काफी ज्यादा बड़ा स्टॉक होगा, उसमें लिक्विडिटी कोई इश्यू नहीं होगा। तो इस तरीके से गाइस आप उन स्टॉक्स को फाइनलाइज करोगे। उसके बाद जो भी स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, जो आपको लग रहा है कि 5-10 स्टॉक्स आपने फाइनलाइज कर लिए हैं, फिर उन स्टॉक्स का आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है। और टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आपको उन स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करना है। आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि उन स्टॉक का ट्रेंड किस तरफ है। अगर कोई स्टॉक्स अप ट्रेंड में है तो आप बाइंग पोजीशन के लिए ले सकते हैं, अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में तो आप सेलिंग पोजीशन के लिए उसको बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको उनका टेक्निकल एनालिसिस कर लेना है। और गाइस इस तरीके से आप कह सकते हैं इंटरडे के स्टॉक्स को फाइनलाइज करोगे। तो आई होप गाइस आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जिनको भी वीडियो में अभी कोई भी डाउट है वो क्या करें, वीडियो कम से कम 2 बार देखें। और फिर भी लगता है उनको कोई डाउट तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको वहां पे हेल्प कर दूंगा। और गाइस अगर आपके कोई सजेशंस हो कि मुझे वीडियोस अब किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाना चाहिए, तो आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं अगर जिन लोगों ने भी ज्यादा बार उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कमेंट किया होगा या लाइक किया होगा, मैं उस पर वीडियोस बना दूंगा। तो गाइस मिलते हैं हम लोग एक नए नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।